डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूज़ ऑफ कैन। मॉडल्स कैन। कैन का मतलब क्या है? सकना। सकना नहीं, बिल्कुल। हम कहते हैं ना ये काम कर सकता हूँ। कैन का मतलब होता है एबिलिटी, कि मेरे अंदर ये पावर है, इस काम को करने की योग्यता है, इसलिए हम कैन का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए मॉडल ऑफ द प्रेजेंट टेंस। यह प्रेजेंट टेंस का मॉडल है। इट इज़ यूज फॉर ऑल पर्सन्स इन द प्रेजेंट टेंस। ये सभी पर्सन्स के लिए क्या है? प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे शेल और विल का बताया था, अलग अलग पर्सन के लिए यूज़ होता है। आई और वी के साथ हम क्या है? विल यूज़ कर रहे थे। ही शीट के साथ शेल यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये कैन है, ये क्या है? सभी पर्सन के साथ यूज़ होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड हो या थर्ड हो। फर्स्ट पॉइंट है इसका, टू एक्सप्रेस परमिशन। की परमिशन, अनुमति के लिए। अनुमति के लिए, जैसे आपको कोई परमिशन चाहिए तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं। यू कैन गो नाउ। आप अब जा सकते हैं। ये परमिशन के लिए यूज़ हुआ है। यू कैन नॉट टच दीज फ्लावर्स। आप इन फूलों को नहीं छू सकते। ये भी क्या है? परमिशन के लिए यूज़ हुआ है। यानी इसका कैन का यूज़ सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? परमिशन के लिए यूज़ होना, कि आपको अगर परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। आपकी एबिलिटी को शो करने के लिए, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप किस काम को कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, एबिलिटी को शो करने के लिए। माई फ्रेंड इज़ 6 years old बट ही कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल। कि मेरा मित्र 6 साल का है लेकिन हिंदी बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता है। तो उसके अंदर क्या है? एबिलिटी है हिंदी बोलने की अच्छी तरह से। आप कोई सम है सोल्व कर सकते हो तो आप क्या कहोगे? आई कैन सोल्व दिस सम। कोई बॉक्स है वो उठा सकते हो, आपके अंदर पावर है, तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मेन एग्जांपल ये है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जिस काम को आप कर सकते हो। यानी एबिलिटी को शो के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना, किसी काम को होने की संभावना। जैसे एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, कि कोई भी गलती कर सकता है, संभावना है। ये तो है नहीं कि कोई भी गलती नहीं कर सकता, किसी से भी गलती हो सकती है। तो ये क्या है? हमारी पॉसिबिलिटी, संभावना। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन। दुर्घटना किसी के भी साथ घट सकती है, ये भी संभावना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई भी नहीं है किसी के साथ दुर्घटना न घटे। दुर्घटना तो किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ क्या है? पॉसिबिलिटी को भी यूज़ करने के लिए हमने कैन का यूज़ किया। टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। हैबिट हमारी आदत या नेचर, स्वभाव को के लिए भी हम क्या है? कैन का यूज़ करते हैं। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। कि ईमानदार व्यक्ति किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी उसकी हैबिट है। कोई व्यक्ति सच बोलता है तो भी क्या है? उसकी हैबिट है, स्वभाव है। तो ये हैबिट और नेचर को शो करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। अगला आता है यूज़ ऑफ कुड। ये कैन का ही क्या है? पास्ट है। इट इज़ ए मॉडल ऑफ द पास्ट टेंस। इट इज़ यूज फॉर ऑल पर्सन इन द पास्ट टेंस। ये भी सभी क्या है? पास्ट टेंस में सभी पर्सन के लिए यूज़ होता है। देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, वही रूल मिलेंगे कुड के अंदर भी। ये क्या है? यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी हो गई, पास्ट की परमिशन हो गई, पास्ट की पॉसिबिलिटी हो गई। टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, शी कुड सिंग वेल व्हेन शी वाज यंग। वह अच्छी तरह गाती थी जब वह युवा थी। तो यहाँ पर क्या है? वाज। ये देखो, ये पास्ट टेंस को आपको हिंट मिलेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वाज। यानी इससे पता लगता है ये पास्ट की बात। अगर इतना, अगर हम इसको हाइड कर दें, सिर्फ इतना आ जाए, शी डैश सिंग वेल, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर कैन यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ हमें पास्ट का पता लग गया तो हमने क्या यूज़ किया? कुड यूज़ किया। टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन क्या है? पास्ट की, पास्ट की कोई परमिशन। शी कुड गो आउट वैन एवर वी वांटेड। यहाँ पर भी आपको देखो वांटेड, यहाँ पर पास्ट टेंस का पता लग रहा है, यानी पास्ट की बात है, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया? कुड यूज़ किया। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये भी वही पास्ट की। इफ़ वी हैड, पॉसिबिलिटी क्या होगी? संभावना।
इफ़ वी हैड द मनी, यदि हमारे पास पैसा होता, वी कुड बाय द हाउस, हम इस घर को खरीद सकते, यानी संभावना है, पैसा हो जाए तो हम इस घर को खरीद लेंगे। यहाँ कहने का मतलब यहाँ क्या है, संभावना के लिए हमने क्या यूज़ किया, कुड यूज़ किया, इफ़ वी हैड द मनी। अगला आता है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट होती है विनम्र प्रार्थना या विनम्र रिक्वेस्ट। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी यूज़ कर सकते हैं और कुड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज हो सकते हैं क्योंकि पहले भी आया था ये। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हुआ। ये आपको शुड और वुड की क्या है, एक्सरसाइज दी हुई है जो मैंने पीछे की करवाई थी आपको। उसके बाद ये है आगे कैन और कुड की, ये तो दोनों हो चुके हैं, तो दोनों आपको क्या है ये एक्सरसाइज करनी है और पहले पॉइंट्स याद करोगे, उसके बाद इन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।